अहम मामले की ओर बात करते हैं। गुज़श्ता दिनों सेब इंडस्ट्री से वाबस्ता, एप्पल इंडस्ट्री से वाबस्ता ट्रांसपोर्टर अपनी तरीके से परेशान, ग्रोवर अपनी तरीके से परेशान, कमीशन एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अपनी तरीके से परेशान, मंडी में बैठने वाले लोग अपनी तरीके से परेशान, क्योंकि श्रीनगर मंडियों के अंदर इस वक्त मेवा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन जब उसको बाहर भेजा जा रहा है, मार्केटों तक फ्लोरिश किया जा रहा है, तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जो सूरत हाल है, कल हमने उस पर गुफ्तगू की थी और कल हमने देखा कि कई मकाम पर एहतजाज भी हुए और रात देर के एक मीटिंग भी हुई है। लेटेस्ट होप सो जो वहां पर डिसीजन हुए, अगर वो लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट किए जाते हैं तो बहुत सी राहत आज दिन में हमें इन एप्पल ग्रोवर्स को देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि एप्पल ग्रोवर्स के साथ साथ वॉलनट इंडस्ट्री कहां पर है, और अखरोटों के हवाले से इस वक्त की अहम तरीन बड़ी खबर हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि जहां पहले ईरान के सेब ने जम्मू कश्मीर की सेब सन्नत को भारी नुकसान पहुंचाया है, अब सन्नतकारों का मानना है और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का मानना है कि चाइनीज वॉलनट यानी चाइनीज अखरोट मैदान में आ चुके हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी क्रॉप जो है, जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बिकता था, उसको बुरी तरह से मुतासिर कर चुका है। चीन की तरफ से अखरोट मैदान में आए हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से कश्मीरी पैदावार और कश्मीरी अखरोट जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मंडियों के अंदर बहुत अच्छे दामों पर बिक रहा था, उसे बुरी तरह से असर पड़ा है। मार्केट के अंदर जिस तरीके से इंपोर्टेड वॉलनट आ रहे हैं और उनकी रेट बमुकाबले लोकल प्रोडक्शन के काफी कम है, इसकी वजह से सेब के बाद अब अखरोट की सन्नत भी आहिस्ता आहिस्ता करके रूबज़वाल हो रही है। और इस सन्नत से वाबस्ता ताजरों का मानना है कि हुकूमत के पास कोई जामिया पॉलिसी न होने की वजह से इस तरीके से सन्नत जो है वो रूबज़वाल हो रही है। एक तो ये है, दूसरी तरफ से सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि पैदावार में भी लगातार कमी आई है, अखरोट की पैदावार में लगातार कमी आई है। सन 2017-18 के दौरान सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2.75 लाख मीट्रिक टन वॉलनट जो है वो एक्सपोर्ट किया गया था कश्मीर से। याद रखिएगा, सन 2017-18 के दौरान 2.75 लाख मीट्रिक टन वॉलनट एक्सपोर्ट किया गया कश्मीर से। फिर आप 2018-19 की बात को देखिएगा तो 2.78 लाख यानी 2.78 लाख रुपया जो है वो एक्सपोर्ट किया गया मीट्रिक टन वॉलनट अखरोट। उसके बाद 2019-20 में ये एक्सपोर्ट जो है वो गिरा 2.26 मीट्रिक टन पर, और फिर 2020-21 में 2.58 मीट्रिक टन पर, और 21-22 में 2.65 या 67 मीट्रिक टन तक ये आ गया है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं। दूसरी मार, एक तरफ से बाहर से माल आया, चाइनीज माल आया, एक तो ये है। दूसरा ये कि हमारी पैदावार में कमी आई, ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला जो मार इस सन्नत पर पड़ी, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 5% लेवी लगा दी गई प्रोडक्शन पर, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ा और ताजरों के साथ साथ जो काश्तकार हैं वो भी बुरी तरह से मुतासर हुए। हाई डेंसिटी प्लांटों को मुतारफ कराया गया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ, कहा गया कि जो रिवायती पेड़ आपके हैं जी, इनको काट दे, इनमें टाइम लगता है जी, हाई डेंसिटी पौधे लगाइए और यहां पर देखिए कि आपको 1-2 साल के अंदर अंदर माल तैयार होगा, आप उसको मार्केट ले जाएंगे। अच्छी पहल है, लेकिन मार्केट ले जाने से पहले मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को मुतारफ कराना था, वो अभी तक नहीं हुई है। और वॉलनट इंडस्ट्री इस वक्त रूबज़वाल है। इस सन्नत के साथ नॉर्थ हो, सेंटर हो, साउथ कश्मीर के अजला हो, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। इस तरीके की बात जो है वो बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है, 3 तो टेक्निकल बातें हैं जी, चौथी बात ये भी है कि इस बार वॉलनट इंडस्ट्री को क्यों नुकसान हुआ। एक तो ये 2-3 चीजें मैंने आपके सामने रखी, रही सही कसर जो है वो पूरी की है वेदर ने, मौसम ने, और मौसमियाती मार भी इस बार इस सन्नत को बुरी तरह से ले डूबी है और अनड्यू रेनफॉल्स हुई है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता जो प्लेयर है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका मानना है कि इकोनॉमी के लिए, स्टेट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अगर इस सन्नत की ओर माकूल और मुनासिब तवज्जो दी जाती है तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू हमारे खजाने में आ सकता है। यूटी ने डिक्लेयर किया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बापते एप्पल एंड वॉलनट
यानी सेब और वॉलनट को एग्री एक्सपोर्ट जोन के तहत लाया था और टोटल एरिया जो कल्टीवेशन का था वो हमारे पास था 51,575 हेक्टेयर्स। लेकिन जब ग्रोवर्स के पास आप जाते हैं, चाहे वो बादाम के वाले ग्रोवर्स हो या सेब वाले ग्रोवर्स हो, दोनों तरफ से आज परेशानियां उनके चेहरों पर है और उनका मानना है कि सूरत हाल इंतहाई मखदूश नजर आ रही है, उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख होता हुआ। अब जिस इंडस्ट्री के साथ, वॉलनट इंडस्ट्री के साथ जो लोग वाबस्ता है, एक तो ये मार्केट की मार है, दूसरा जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं यानी अखरोट तैयार है, इसको गिराना है, उसको जमीन पर लाना है, तो हमारे पास लेटेस्ट गैजेट्स इक्विपमेंट्स नहीं है। हम बाई हैंड यानी इंसान पेड़ पर चढ़ता है, 16 से 20 फीट का पेड़ होता है ये, और जब ये उतारता है अखरोटों को गिराने की कोशिश करता है, कई बार ये खुद भी गिरता है। और ट्रॉमा सेंटर जो श्रीनगर का है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हर साल 70 से 80 पेशेंट जो है वो आते हैं जिनके हिप्स टूटे होते हैं, जिनकी लेग्स टूटी होती है, क्योंकि काफी ऊपर से गिरते हैं और नीचे उनके पास वैसा कोई निजाम नहीं होता है, जिसकी वजह से गरीब लोग जो वो सबसे ज्यादा इसमें मुतासिर हो रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा हो, उड़ी हो, बडगाम हो, बांडीपोरा हो, पुलवामा हो, शुपिया हो, ये ऐसे अजिला थे जहां पर अखरोट की पैदावार सबसे ज्यादा होती थी। इन दिनों अखरोट की पैदावार नहीं हो रही है, एक तो ये पॉलिसी है, दूसरी तरफ से रही सही कसर जो है वो चीनी मार्केट ने पूरी कर दी है और जीएसटी ने दूसरी मार दी है। लेकिन सरकार जामिया पॉलिसी का जो ऐलान कर चुकी थी उसका कितना असर है वो आप इन दोस्तों के साथ, इन ट्रेडर्स के साथ जब आप बात करते हैं तो उनके चेहरों पर, उनकी आंखों में जो आंसू होते हैं वो खुद ये बयान करते हैं कि हमारी सन्नत किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे हाथों से बाहर जा रही है।